अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा और इसमें जितने भी इंग्लिश के वोकैबुलरीज होंगे उनके सिनोनिम को भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ग्रामर की जितना भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है उन सब को डिस्कस करेंगे। यानी कि एक ही वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, सही है। और इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में या हिंदी में, ठीक है। यानी कि एक ही वीडियो में आप बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह सीखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। जैसे हमारी जो स्टोरी का नाम है वो है साइलेंट फाइटर, ठीक है। साइलेंट फाइटर। साइलेंट फाइटर का मानी क्या है? साइलेंट फाइटर का मानी है खामोश जंगजू, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे साइलेंट का इस्तेमाल हुआ। ये बेसिकली क्या है, ये एक जो है वर्ड है, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता क्या है? सिंपली एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन, जैसे ए नाउन है, किसी नाउन की अच्छाई बुराई, उसकी रंगत सिफात या उसके जो भी उसकी सिफात बयान करे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। साइलेंट फाइटर यानी कि खामोश जंगजू। आगे जाते हैं डिफरेंस। जैसे हम पे देखो कि इन लाहौर यानी कि लाहौर में, इन जो है एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने ये में, लाहौर एक नाउन है, ठीक है। लाहौर में, इन लाहौर में अ सिटी बजिंग विद लाइफ, यानी कि एक शहर, लाहौर के बारे में अभी कह रहा है। अ सिटी यानी कि एक शहर रौनक वाला, विद लाइफ यानी कि ज़िंदगी से, यानी कि ज़िंदगी से भरी हुई एक ये एक रौनक वाला शहर, ठीक है। बजिंग आप इस वर्ड को नोट कर सकते हो। अच्छा, फिर क्या हुआ कि देयर लिव्ड अ बॉय, एक लड़का रहता था। यहाँ पे डिफरेंस है, देयर का कोई मैनी नहीं। अगर देयर को डिक्शनरी में देखा जाए इसका मैनी है वहाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस ट्रांसलेशन में इसका कोई मीनिंग नहीं, इसको सिर्फ एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है, वो सब्जेक्ट की जगह को फिल करने के लिए। लिव्ड रहता था, इल लिव की सेकंड फॉर्म है। क्या रहता था? आ बॉय एक लड़का। आ जो है बेसिकली डिफरेंस ये क्या है, एक आर्टिकल है। मैंने हर वीडियो में एक्सप्लेन किया, आर्टिकल जो है वो तीन है, एक दा है, एक ए है और एक हैन है। ए और हैन जो है इन नॉन स्पेसिफिक यानी कि आम चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो दा है वो ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देयर लिव्ड अ बॉय, एक लड़का रहता था, नेम्ड बिलाल, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम सिंपली बिलाल था। who dreamed of becoming a great cricketer। who dreamed यानी कि जिसने ख्वाब देखा था, ठीक है। ड्रीमिंग, ख्वाब देखना। ड्रीम वैसे ख्वाब को भी कहते हैं, ख्वाब देखने को भी कहते हैं, ये वर्ब भी है, ठीक है। ख्वाब देखा था किस चीज़ के? ऑफ बिकमिंग, बनने का, ठीक है। बिकम मीन बनना, किस चीज़ के बनने का? आ ग्रेट क्रिकेटर यानी कि एक अजीम क्रिकेटर बनने का, जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, शोएब अख्तर है, ठीक है। यानी कि वो भी चाहता था कि एक बहुत बड़ा लेजेंडरी क्रिकेटर बने, एक ग्रेट अजीम क्रिकेटर बने, ठीक है। बिकम मीन होना, ग्रेट मीन अजीम, क्रिकेटर मीन क्रिकेटर, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हो, ऊ जो है बेसिकली एक रिलेटिव प्रोनाउन है, सही। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस करते हैं मजीद मालूमात को, यानी कि डिपेंडेंट क्लास को इंट्रोड्यूस करता है, जो बेसिकली फिल है मालूमात के किस चीज़ के बारे में, जो मैन क्लास के बारे में, जो सब्जेक्ट है, खासकर यहाँ पे बिलाल है। अभी बिलाल के बारे में जितनी मालूमात दे रहा है, इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? ये रिलेटिव प्रोनाउन कर रहा है, ठीक है। फिर आगे लिखा कि अच्छा, फिर आगे लिखा कि बिलाल वाज ओनली 15, ठीक है। जो बिलाल था वो सिर्फ 15 साल का था, ठीक है। ओनली मीन सिर्फ। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा आई एम 9, यानी कि मैं सिर्फ 9 साल का हूँ। आप यहाँ पे ईयर लगाओ नहीं लगाओ मसला नहीं है, आप यहाँ पे अगर लगाओ आई एम 9 ईयर ओल्ड, ये भी करेक्ट है। लेकिन आप सिर्फ कहोगे आई एम 9, आई एम 9, ठीक है, इसका मतलब मैं 9। आई एम 60, मैं 60 साल का हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से आप जब यहाँ पे नंबर का इस्तेमाल करोगे तो उसका वहाँ पे मैंने क्या होगा, वहाँ पे उसका मैंने जो है ये होगा कि वो आपकी उम्र है, ठीक है। अभी बिला जो है सिर्फ 15 साल का था, बट लेकिन एड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, लेकिन जो क्या था, एक गैर मामूली सलाहियत रखता था, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन गैर मामूली, टैलेंट मतलब सलाहियत, किस चीज़ में? फॉर बैटिंग, यानी कि बैटिंग करने में, ठीक है। बैटिंग के लिए, फॉर मीन के लिए, बैटिंग मतलब बैटिंग, ठीक है डियर फ्रेंड्स। फिर डिफरेंस आगे लिखा हो कि ई स्पेंट यानी कि वो गुजारता था। ई स्पेंट की सेकंड फॉर्म है, ई स्पेंट वो गुजारता था। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्या गुजारता था? आवर्स यानी कि कई घंटे, ठीक है, बहुत ज़्यादा वक्त। आवर घंटे को भी कहते हैं वक्त, यानी कि वो बहुत ज़्यादा वक्त गुजारता था किस चीज़ में? प्रैक्टिसिंग इन एन एम्प्टी पार्क, ठीक है। यानी कि मश्क करने में एक खाली पार्क में, ठीक है। प्रैक्टिस मीन मश्क करना, प्रैक्टिस करने को भी कहते हैं। इन जो है इसका मैंने में एन जो है मैंने बताया था, एक
आर्टिकल है, ठीक है। एम्प्टी मीन खाली, पार्क मतलब पार्क, ठीक है। एक पार्क कहाँ पे था, नियर इज ओम यानी कि उसके घर के करीब था। नियर मीन के करीब, इज मीन उसके, ओम मतलब घर। डिफरेंस यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया है, इस मीन उसका, ठीक है, यानी कि वो एक लड़का है। अगर यहाँ पे आर इस्तेमाल किया होता तो समझ लेना एक लड़की होती है, HER, आर मीन लड़की, ठीक है, लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इज है तो यानी कि जो बिलाल है वो लड़का है, ठीक है। डिफरेंस आगे बढ़ते हैं। इसी तरह डिफरेंस आके लिखो कि डिस्पाइट इज टैलेंट यानी कि उसके सलाहियत के बावजूद, डिस्पाइट इसको नोट करें डिफरेंस, डिस्पाइट मीन के बावजूद, इस टैलेंट उनके यानी कि उनकी सलाहियत के बावजूद बिलाल फेस्ड यानी कि बिलाल को दरपेश था। फेस मीन के सामना करना या आप कह सकते हो दरपेश था, ठीक है। क्या दरपेश था, अ बिग चैलेंज यानी कि एक बहुत बड़ा चैलेंज, ठीक है, यानी कि उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश था, यानी कि उसके बहुत बड़ा उसको मुश्किलात का सामना था, ठीक है। किस चीज़ का, कि इस फैमिली यानी कि उसकी ख़ानदान वास पुअर यानी कि गरीब था, एंड और कुडंट एफोर्ड और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, नहीं कर सका, प्रॉपर क्रिकेट गेयर यानी कि मुकम्मल क्रिकेट के साजो सामान या मुकम्मल क्रिकेट के सामान, गेयर कहते हैं साजो सामान को, प्रॉपर मीन मुकम्मल, एफोर्ट कहते हैं बर्दाश्त करने को या गुंजाइश रखने को, ठीक है, इसको नोट करें। अच्छा, पुअर जो है कहते हैं गरीब को, इज़ मीन उसकी फैमिली में ख़ानदान। डिफरेंस यहाँ पे कुडंट का खुद का इस्तेमाल किया गया। कुड जो है एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी चीज़ की सलाहियत रखते हो। फॉर एग्जांपल, आई कुडंट स्पीक, मैं नहीं बोल सकता हूँ या मैं नहीं बोल सका, ठीक है। और अगर आप खुद का इस्तेमाल आप इजाज़त के लिए भी कर सकते हैं, और ये जो है ये कैन की पास्ट फॉर्म भी हैं, ठीक है। आई होप डिफरेंस आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यानी कि उसके पास जो है बिलाल के पास बहुत चैलेंजेस को, उसकी जो फैमिली थी बहुत गरीब थे, उसके पास ये गुंजाइश नहीं थी कि उसके लिए क्रिकेट के सामान ले लें। वाइल जबकि अदर बॉयज़ यानी कि दूसरे लड़के प्लेड यानी कि खेलते थे विद शाइनी बैट्स यानी कि चमकदार जो है बैट के साथ, एंड ब्रांडेड बॉल और नए नए बॉल के साथ, और यानी कि ब्रांडेड बॉल्स के साथ, यानी कि वाइल मीन जबकि, अदर्स यानी कि दूसरे जो है, अदर्स मीन दूसरे, बॉयज मीन लड़के, प्ले मीन क्रिकेट खेलना, ठीक है, यानी कि जो लड़के थे, बाकी जो लड़के थे वो चमकदार और ब्रांडेड बॉल के साथ खेलते थे, ठीक है। फिर आगे लिखो कि बिलाल यूज्ड अ मेक शिफ्ट बैट यानी कि बिलाल जो है इस्तेमाल करता था एक आरजी बैट को। यूज्ड जो है, यूज्ड की जो फर्स्ट फॉर्म है वो यूज़ है, उसका मैंने इस्तेमाल करना, यूज्ड मीन इस्तेमाल किया, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मैक शिफ्ट कहते हैं आरजी बैट यानी कि बैट, ठीक है। कार्व्ड यानी कि बना हुआ था, फ्राम एन ओल्ड पीस ऑफ वुड यानी कि जो है वो बैट आरजी एक पुराने लकड़ी के टुकड़े से बना हुआ था। ओल्ड सही, पुराना, पीस में टुकड़ा, ऑफ वुड यानी कि लकड़ी के। तो क्या आगे क्या लिखा हुआ है कि द बॉयज इन इज नेबरहुड यानी कि वो लड़के, द बॉयज यानी कि लड़के, इन इज नेबरहुड यानी कि उसके पड़ोसी में, उसके हमसाए में, इन इज उसके पड़ोसी में, आफन अक्सर, मॉक्ड यानी कि मजाक उड़ाया करते थे, इम उसका, सेहिंग ये कहते हुए, सेम इन कहना, सेइंग कहते हुए, और विल यू एवर compete विद दिस ब्रोकन बैट कि कैसे आप कभी भी इस टूटी हुई बैट के साथ मुकाबला करोगे। और विल यू कैसे, ये बेसिकली जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वो भी इंट्रोगेटिव। compete मीन मुकाबला करना, डिफरेंस को नोट करें। compete मीन मुकाबला करना, विद दिस इस ब्रोकन जो है ये बेसिकली एडजेक्टिव है, ठीक है। एक वर्ब ए ब्रेक से निकला हुआ है जो एक वर्ब है, ठीक है। अभी उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, बेसिकली एडजेक्टिव बन गया है, ठीक है। ब्रोकन मीन टूटा हुआ, बैट मीन बैट, ठीक है। आई होप डिफरेंस यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलाल डिंट रिस्पॉन्ड यानी कि बिलाल ने जवाब नहीं दिया। ए डिफरेंस पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है। डिंट नहीं किए, रिस्पॉन्ड यानी कि जवाब, ठीक है। इंस्टेड इससे बजाय, ई प्रैक्टिस्ड यानी कि उसने क्या किया, प्रैक्टिस किया, मश्क किया, ऑर्डर यानी कि और ज़्यादा, एवरीडे यानी कि हर दिन, ठीक है। नोहिंग जानते हुए, ये यहाँ पे के साइलेंट है, डायरेक्ट उसको नो कहना, नोहिंग जानते हुए, दैट के हार्ड वर्क कुड बीट एनीथिंग, ये जानते हुए कि जो हार्ड वर्क है यानी कि सख्त मेहनत है वो
किसी भी चीज़ को अरा सकता है, मार सकता है, बिटवीन मारना या अराना, एनीथिंग यानी कि कोई भी चीज़। आगे लिखा है कि इट्स फादर यानी कि उसकी वालिद, अ फैक्ट्री वर्कर जो एक कारखाने में एक मजदूर है। फैक्ट्री जो है कारखाने को कहते हैं, वर्कर मजदूर को कहते हैं, काम करने वाले को कहते हैं। उसकी यानी कि वालिद जो है कारखाने में काम करने वाला शख्स था। इनकरेज डिम उसकी हौसला अफजाई के, इनकरेज इसको लिखना है, इनकरेज मीन हौसला अफजाई करना या हिम्मत देना। इम यानी कि उसे क्या कैसे हौसला अफजाई की, उसने क्या कहा कि सन यानी कि बेटे, स्किल हैंड डिटर्मिनेशन महारत और अज़म। स्किल कहते हैं महारत को, इसको लिखो। डिटर्मिनेशन यानी कि अज़म, आर मोर इम्पोर्टेंट दैन फैंसी टूल्स, यानी कि स्किल जो है यानी कि महारत और अज़म जो है वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं किसी फैंसी औजार से, ठीक है, या किसी आप कह सकते हो फैंसी औजार। टूल्स कहते हैं औजार को, यानी कि किसी साज सामान। यानी कि ये मत देखो जो है जो जो दूसरे जो बच्चे हैं उनके पास अच्छे अच्छे बैट है और आपके पास एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, ये मत देखो, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपनी स्किल अच्छे करना है, डिटर्मिनेशन जो आपका आज़म है वो अच्छा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये उसकी वालिद ने उसको क्या किया, इनकरेज किया इस चीज़ से। इसी तरह डिफरेंस आके लिखा हुआ है कि वन डे एक दिन, अ लोकल क्रिकेट कोच एक मुकामी क्रिकेट कोच, आ मीन एक, लोकल में मुकामी क्रिकेट कोच, ठीक है, जिसका नाम क्या था, मिस्टर कमाल। विजिटेड द पार्क यानी कि पार्क में आया। विजिट मीन सैर करना या आना, ठीक है, यहाँ पे आना। विजिटेड द पार्क यानी कि पार्क में आया। ई वाच्ड बिलाल प्ले यानी कि उसने बिलाल को क्रिकेट खेलते हुए देखा, खेलते हुए देखा। वाच्ड मीन देखा, ठीक है। बिलाल बिलाल को प्ले यानी कि खेलते हुए। एंड और वाज अमेज्ड और हैरान रह गया, ठीक है। अमेज्ड मीन हैरान रहना, किस चीज़ पर, एट इज टेक्निक्स यानी कि उसकी टेक्निक्स पर, उसकी जो टेक्निक थी उस पर क्या हुआ, वो हैरान रह गया। वही जो क्रिकेट कोच था जिसका नाम मिस्टर कमाल था, वो हैरान रह गया बिलाल के टेक्निक्स पर, ठीक है। फिर आगे लिखो कि आफ्टर द गेम यानी कि गेम के बाद यानी कि खेल के बाद, ई अप्रोच्ड बिलाल यानी कि वो बिलाल के पास आया। अप्रोच मीन करीब आना या पास आना। और उसने क्या कहा, यंग मैन यानी कि नौजवान शख्स या बच्चे आप कह सकते हो। ई सैड उसने कहा कि वेयर डिड यू लर्न टू प्ले लाइक दिस, आपने कहाँ से सीखा इस तरह खेलना, ठीक है। वेयर डिड यू लर्न, आपने कहाँ से सीखा, सही है। वेयर मीन कहाँ, डिड यू लर्न यानी कि सीखा, लर्न मीन सीखना, टू प्ले यानी कि खेलना, लाइक दिस इस तरह से। ये किसने पूछा, इस ये जो है वही कोच ने पूछा, क्योंकि उसने वाकई में बिलाल में एक सलाहियत देखी, तब जाके ये सवाल पूछ रहा था। हालांकि वहाँ पे बहुत से और बच्चे फैंसी जो है बैट और बॉल, ब्रांडेड बॉल से खेल रहे थे, लेकिन उनके पास नहीं गए। लेकिन इसकी जो स्टाइल थे, इसकी जो स्किल थे, वो जो कोच को ज़्यादा पसंद आए, थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट कर गए। फिर इसी तरह आगे लिखा कि बिलाल शाई बाय नेचर, बिलाल जो तबीयत से शर्मीला था। शाई मीन शर्मीला, बाय नेचर यानी कि तबीयत से। सिंपली सिंपली रिप्लाइड यानी कि जो है सिंपली यानी कि सादगी से जवाब दिया, ठीक है। या आप कह सकते हैं ऐसे ही जवाब दिया। क्या जवाब दिया कि आई प्रैक्टिस अलाट, मैं बहुत ज़्यादा मश्क करता हूँ, बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। अलाट मीन बहुत ज़्यादा। तो इससे मुतासर होते, इम्प्रेस्ड मुतासर होते हुए, मिस्टर कमाल इनवाइटेड हिम, मिस्टर कमाल ने क्या किया, उन्हें मदहू किया या बुलाया। इनवाइट कहते हैं बुलाना या मदहू करना, ठीक है। इम्प्रेस में मुतासर हुआ। अच्छा, कहाँ बुलाए कि टू ज्वाइन इस एकेडमी यानी कि उसकी एकेडमी को ज्वाइन करें। ज्वाइन मीन शामिल होना, ठीक है। इज़ मीन उसकी एकेडमी मतलब एकेडमी। और इस पे क्या कहा मज़ीद मिस्टर कमाल ने कि यू हैव अ रॉ टैलेंट, आपको खुदादाद सलाहियत है या आपके पास ज़बरदस्त सलाहियत है। यू हैव मीन आप रखते हो। रॉ के बहुत से मैंने, रॉ के मतलब है कि खाम इसको भी कहते हैं, या आपको आप ये भी कह सकते हैं कि ज़बरदस्त, ठीक है। आप सख्त भी कह सकते हैं, ठीक है। आपको ज़बरदस्त सलाहियत है, आप रखते हो। एंड और आई वांट टू ट्रेन यू, मैं आपको ट्रेन करना चाहता हूँ, आपको ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। आई वांट मैं चाहता हूँ टू ट्रेन यू यानी कि आपको ट्रेनिंग दे दूँ, ठीक है। तो इस पे मज़ीद कहा कि डोंट वरी, परेशान मत हो।
किस चीज़ के बारे में? अबाउट द फीस, यानी कि फीसों के बारे में, ठीक है, फीसों के बारे में परेशान मत हो। अबाउट मीन के बारे में, द फीस यानी कि फीसों के बारे में परेशान मत हो। I'll कवर दैम यानी कि मैं अदा करूँगा, ठीक है, मैं उन्हें अदा करूँगा, ठीक है। फिर आगे लिखो कि बिलाल वाज ओवरजॉयड, बिलाल जो है बहुत ज़्यादा खुश हुआ। क्यों ना खुश हो, क्योंकि जो है वो उसको ऐसा एकेडमी मिल गया, सही है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ट्रेनिंग करना चाहता है। ओवरजॉयड मीन बहुत खुश हुआ, बट लेकिन एजिटेंट, लेकिन थोड़ा हिचकिचाया। एजिटेंट मीन हिचकिचाना, ठीक है, थोड़ा हिचकिचाया। तो इस पे कि सर आई डोंट इवन हैव अ प्रॉपर बैट, सर मेरे पास तो एक अच्छा सा बैट भी नहीं है, ठीक है। आई डोंट इवन मीन अत्ता के, एव मीन रखता हूँ, आप प्रॉपर यानी कि एक अच्छा सा एक मुकम्मल सा बैट यानी कि मेरे पास अच्छा सा बैट भी नहीं है। ई सैड सॉफ्टली यानी कि ये बात उसने बड़ी नरमी से कही, ठीक है। सैड मीन कहा, सॉफ्ट मीन नरमी से। तो इस पर मिस्टर कमाल ने क्या किया? मिस्टर कमाल स्माइल्ड, मिस्टर कमाल जो है मुस्कुराया, ठीक है, स्माइल मीन मुस्कुराया। एंड और एंड डिड इम अ ब्रांडेड न्यू बैट, और दिया, एंडेड मीन देना यानी कि गिव या पेश किया। एम यानी कि उसे, अ ब्रांडेड न्यू बैट यानी कि एक बिल्कुल नया बैट, ठीक है। और मज़ीद इस पे कहा कि दिस इज़ योर नाउ, ए है अभी आपका, ठीक है, ए अभी आपका है। यूज़ इट वेल, अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करो। यूज़ मीन इस्तेमाल करना, इट मीन इसे, वेल मीन बहुत अच्छा, ठीक है। डिफरेंस आगे बढ़ते हैं। स्टोरी यकीन करें बहुत अच्छा है, और जितने भी वोकैबुलरीज यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ प्लीज़ उनको नोट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब ये आपको सुनने मिल जाए तो समझ लेना, वहाँ पे कम अज़ कम आपको याद आएगा कि यहाँ पे उसका मैनी क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के विद द कोच गाइडेंस यानी कि कोच के रहनुमाई के साथ, कोच, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंस एपोस्ट्रोफी एस देख रहे हो, इसका मैंने खाके की, ठीक है, यानी कि कोच के गाइडेंस के साथ। एंड और इज़ रेलेंटलेस एफर्ट यानी कि उसकी मुसलसल कोशिश के साथ। रेलेंटलेस मीन मुसलसल, एफर्ट मीन कोशिश। बिलाल इम्प्रूव्ड यानी कि बिलाल ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया या बेहतरी लाया। रैपिडली यानी कि जल्दी से, ठीक है। ये बेसिकली एडवर्ब है। एडवर्ब होता क्या है? किसी वर्ब या किसी एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में मॉडिफाई करे, यानी कि एक उसको बताएं कि उसने किस तरीके से किया है। रैपिडली मीन जल्दी से या तेज़ी से। a year later यानी कि एक साल बाद, ठीक है। ई वॉज सेलेक्टेड, वो सिलेक्ट हो गया, वो मुंतखब हो गया, ठीक है। फॉर सिटीज़ अंडर 16 टीम यानी कि शहर के, जिस शहर में वो रहता था उसके जो अंडर 16 क्रिकेट टीम है उसमें वो सिलेक्ट हो गया। फिर आगे लिखो कि ड्यूरिंग द फाइनल मैच यानी कि फाइनल मैच के दौरान, ड्यूरिंग मीन के दौरान, द फाइनल मैच यानी कि आखिरी या फाइनल मैच के दौरान। ऑफ टूर्नामेंट यानी कि टूर्नामेंट के, टूर्नामेंट कहते हैं मुकाबले को भी, ठीक है, टूर्नामेंट के। बिलाल स्कोर यानी कि बिलाल ने रन्स बनाए या स्कोर किया। एन अनबीटन सेंचुरी यानी कि एक नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी उसने स्कोर किया। अनबीटन नाकाबिल शिकस्त, सेंचुरी मीन सेंचुरी। एंड और लेड इस टीम टू विक्ट्री, और अपनी टीम को फतेह की जानिब ले गया। लेड मीन रहनुमाई करना या ले जाना, ठीक है। इस टीम अपनी टीम को टू विक्ट्री यानी कि फतेह की जानिब, विक्ट्री कहते हैं फतेह को, यानी कि ज़बरदस्त उसने खेला, ठीक है। द सेम बॉयज़ यानी कि वही बच्चे, सेम मीन वही, बॉयज़ मीन बच्चे या लड़के। वो एड वंस मॉक्ड हिम यानी कि एक मर्तबा उसका बहुत मजाक, एक मर्तबा वो उनके बहुत मजाक उड़ाया करते थे। मॉक मीन उड़ाना उनका, ठीक है। नाउ चीयर्ड यानी कि अभी हौसला अफजाई कर रहे थे, उसके लिए तालियां बजा रहे थे। फाहिम उनके लिए, ठीक है। वन ऑफ दैम यानी कि उनमें से एक, यानी वही जो मजाक उड़ाया था उनमें से एक लड़का, सैड कहा। वी वर रॉन्ग अबाउट यू यानी कि हम जो थे हम आपके मुतल्लिक गलत थे। वी वर रॉन्ग, रॉन्ग में गलत, अबाउट यू यानी कि आपके बारे में। बिलाल यानी कि बिलाल में हम आपके मुतल्लिक गलत थे, यानी कि जो हम सोच रहे थे हम उस टाइम गलत थे। यू आर एन इंस्पिरेशन, आप जो है एक इंस्पिरेशन हो, ठीक है, एक हौसला अफजाई हो दूसरे बच्चों के लिए। बिलाल स्माइल्ड, बिलाल ने क्या किया? मुस्कुराया। ये बेसिकली डिफरेंट पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। बिलाल स्माइल्ड, बिलाल ने मुस्कुराया। एंड सैड, और कहा, इट इज़ नॉट द बैट और द गियर, ठीक है, ये बैट या साजो सामान की वजह से नहीं है, ठीक है। दैट मेक्स अ प्लेयर, जो एक प्लेयर को बनाते हैं, मेक्स,
ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस आप देख रहे हो, यहाँ पे एस का इस्तेमाल किया गया है। ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ये बेसिकली मेक्स, ठीक है, इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। बेसिकली ये यहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इट इज़ द हार्ड वर्क, ये सख्त मेहनत है, यह सख्त मेहनत की वजह से, हार्ड वर्क में सख्त मेहनत, डिसिप्लिन यानी कि नज़्म ज़ब्त, एंड बिलीव इन योर सेल्फ, और अपने आप पे यकीन करना है। यानी कि इसने अहम पैगाम दे दिया, उन बच्चों को एक अहम चीज़ बता दिया कि ये जो सब कुछ हुआ है, ये मेरे ब्रांडेड बाज या फैंसी बैट की वजह से नहीं है, जितने सामान क्रिकेट के थे उनकी वजह से नहीं है, बल्कि ये जो है हार्ड वर्क की वजह से है, ये सख्त मेहनत की वजह से है, ये डिसिप्लिन की वजह से है, और अपने आप में यकीन रखने की वजह से है, ठीक है। यकीन करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इसने जो है सबक दे दी दूसरों बच्चों को। डिफरेंस बहुत ही अच्छी सी स्टोरी थी, और इसमें बहुत से इंग्लिश की वोकैबुलरीज, बहुत से ग्रामर, और किस तरह ट्रांसलेट करना है वो भी आपने सीखा। और मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।